हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 1 सितंबर की और दिन है सोमवार का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से मैं शुरू की हूँ अपना 60 डेज फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज। तो वादे के मुताबिक सबसे पहले मैं सुबह उठते के साथ ही ली हूँ अपना वेइंग स्केल पर वेट, जो कि सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। तो देख लीजिए आप लोग, मेरा आज का वेट है 64 kg। मतलब 1 सितंबर मंडे के दिन की सुबह का वेट मेरा 64 kg है। और यहीं से मैं अपना वेट लॉस चैलेंज एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि होगा फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज, और जो पूरे 60 दिन चलेगा, जिसके बारे में मैं पिछले ब्लॉग में बात कर चुकी हूँ। और वेट लेने के बाद मैं आ गई हूँ अपना यहाँ थायराइड की मेडिसिन लेने। एक किन्हीं का मैसेज आया था, वो बोली थी कि आप मॉर्निंग से टाइम दिखाया कीजिए। तो आज मैं फिर मॉर्निंग से ही टाइम दिखाई हूँ। 4:30 बजे के करीब मैं ली थी अपना थायराइड की मेडिसिन, और उसके बाद मैं चली गई थी अपना चेंज वगैरह करके, मुंह हाथ धोकर यहाँ आई हूँ अपना एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। टाइम मैं दिखाती हूँ। इस टाइम पे 5 बज रहे हैं, 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। और मैं बाहर खिड़की खोल के दिखा रही हूँ कि इस टाइम पे अंधेरा हो रखा है पूरी तरह से। और ज़्यादा खिड़की मैं नहीं खोलती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना सभी लोग जगते हैं, सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सबकी मम्मी जगती हैं। तो इसीलिए मेरे सामने आप देख रहे होंगे नेबर की खिड़की भी है, जो मेरे सामने रहती है उनकी खिड़की भी है। तो इसीलिए पहले खिड़की को बंद करते हैं और उसके बाद करते हैं अपना वर्कआउट। और टाइम में आप लोग को सुबह का दिखा दी। मेरी टाइमिंग डेली जनरली यही होती है, कभी 5-10 मिनट आगे पीछे इस तरह का होता है, लेकिन हाँ 4:15 4:20 तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद अपनी थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, उसके बाद वॉशरूम जाती हूँ, चेंज वगैरह करके यहाँ आती हूँ और अपने वर्कआउट करती हूँ। अच्छा, जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो पहले से देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो नए हैं उन्हें बता दूँ कि मैं अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज हमेशा आधा घंटा का ही करती हूँ सुबह में। और ये ना मैं तब से करती आई हूँ जब मेरा वेट 80 kg था। मतलब जब मैं 80 kg की भी थी ना, तो भी मैं इतना ही एक्सरसाइज करती थी। और इतना ही सिंपल एक्सरसाइज करके, बिना किसी जंपिंग जैक, बिना कोई कार्डियो, बिना बहुत टफ एक्सरसाइज या बिना 1-1 घंटा पसीना बहाए, मैं सिर्फ आधा घंटा की इस सिंपल एक्सरसाइज से ही अपना वेट इतना कम की हूँ। मतलब 80 kg से मेरा वेट 60 kg पर आ गया था। लेकिन अभी कुछ महीनों से, 1-1.5 महीनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी। मुझे स्ट्रेस भी था काफ़ी कुछ। आप पहले के मेरे ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता होगा, जो पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें तो सब कुछ पता होगा कि किन कारणों से मेरा वेट 2-3 kg फ्लक्चुएट हो चुका है। और अभी मेरा वेट बढ़ के 64 kg आ गया है। अगर टारगेट वेट की बात करूं तो मेरा टारगेट वेट है 60 kg, जो कि मैं 2-3 महीने पहले ही अचीव कर ली थी। मतलब मैं 60 kg वेट पर आ गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत सारे अप एंड डाउन हुए, और इस बीच मेरा थायराइड भी बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरा वेट जो है वो 2-3 kg फ्लक्चुएट हो गया है। और अभी बढ़कर मेरा वेट 64 kg आ गया है। तो कोई बात नहीं है, हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और अपना वेट को फिर से 60 kg पर लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। कोशिश मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 2 महीना आने वाला ये सितंबर और अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, और इन फेस्टिवल्स में वेट हमारा आसानी से बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ना नॉर्मल है, क्योंकि फेस्टिवल्स में हम फ्राइड्स खाते हैं, बाहर भी जाके खाते हैं, मिठाई भी खाते हैं, तो ये सब चीज़ नॉर्मल है। लेकिन मैं यहाँ अपना चैलेंज इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे टाल दूँ और ये सोचूं कि मैं फेस्टिवल के बाद अपना जो वेट लॉस जर्नी है उससे स्टार्ट करूँगी, कि इससे ना वेट और बढ़ता जाएगा, और वेट बढ़ेगा और साथ में क्या घटेगा मोटिवेशन। क्योंकि जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है ना, हमारा मोटिवेशन जो है ना धीरे धीरे घटते जाता है, जो कि मैं नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं इस चैलेंज को स्टार्ट की हूँ, ताकि मैं फेस्टिवल भी इंजॉय कर सकूँ और मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो भी चल सके। दैट मीन्स कि जो भी फेस्टिवल्स होंगे उन सब फेस्टिवल्स को हम इंजॉय करेंगे, लेकिन सेम डे में इंजॉय करेंगे, सेम टाइम में इंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि उस फेस्टिवल को इंजॉय करने के नाम पर हम पूरे वीक कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाते रहें, कुछ ना कुछ मीठा खाते रहें, बाहर के फ्राइड फ्रूट्स खाते रहें। तो इस बार का मेरा जो चैलेंज है वही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिनका भी वेट ओवर होगा, मतलब 70 kg 80 kg से ओवर होगा, मेरे इस चैलेंज को फॉलो करके उनका वेट ज़रूर 5 kg कम होगा, और वो वेट लॉस
के साथ साथ अपनी जो फेस्टिवल है वो भी इंजॉय करेंगे। उसके साथ साथ मैं बोली हूँ कि 2 महीना में 5 केजी कम होगा, और जिनका वेट मेरे जैसा 60-65 के अंदर है उनका भी वेट कम होगा। अगर कम नहीं हुआ तो मेंटेन तो ज़रूर रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, खास करके तब जब हम फेस्टिवल में अपना वेट लॉस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेस्टिवल में जो भी चीज़ होता है वो सब कुछ मीठा से बना होता है या नमकीन भी होता है, तो फ्राइड होता है, और यही हमारी वेट लॉस की सबसे बड़ी दुश्मन है। मतलब फ्राइड फूड और मीठा अगर हम घर का भी बना हुआ खाएं ना तो हमें वेट गेन ही देता है। तो अगर मान लीजिए कि हम अपनी जर्नी को अच्छे से इस वेट लॉस पूरे 2 महीने के चैलेंज में चलाते हैं, और जब हमारा फेस्टिवल जिस दिन आएगा उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो हम कम से कम वेट लॉस नहीं करेंगे तो मेंटेन करके रखेंगे, ताकि जब हमारा ये जो फेस्टिवल मंथ जब हमारा ख़त्म हो जाए, जब हम अपनी जर्नी को फिर से स्ट्रिक्ट डाइट पे लाके फॉलो करें, तो हमारा जो वेट है ना वो वहीं से स्टार्ट हो जहाँ से हम अभी स्टार्ट किए थे, मतलब वो बढ़े नहीं। तो आप लोग सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन ऐसे है जो सोच रहा है अभी तक कि ये 2 महीने फेस्टिवल एंजॉय कर लेते हैं। मतलब जितना भी दुर्गा पूजा, दिवाली, करवा चौथ, जो भी फेस्टिवल होते हैं, बिहारियों में तो छठ भी होता है, मेरे यहाँ भी छठ होता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मतलब मेरी मम्मी करती है। तो वही बता रही थी कि कौन कौन सा ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और उनके कमेंट करने से पहले मैं उन्हें बता रही हूँ कि डियर, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचिएगा तो आप फेस्टिवल में फिर आपका दिमाग ये बोलने लगेगा ना कि हमें तो वेट लॉस जर्नी को बाद में स्टार्ट करना है, तो हम फेस्टिवल इंजॉय करें। और इंजॉय के नाम पर हम फेस्टिवल के दिन तो खाते ही हैं, साथ साथ जब तक फेस्टिवल चलता रहेगा, मतलब पूरे 2 महीने हम आँख मूंद के सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी फूड्स को खाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हमारा जो वेट है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि जितना मीठा, जितना फ्राइड हम खाएंगे, वेट हमारा उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये काम नहीं करना है बिल्कुल भी। हमारा जो वेट लॉस जर्नी है उसे बिल्कुल भी ब्रेक आप लोग मत कीजिए। ये सोच के बिल्कुल मत छोड़िए ना कि हमारी जो जर्नी है वो दिवाली के मिठाई से या फिर दुर्गा पूजा के मेले में ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी अगर हम उसे स्मार्टली करें। ये पूरे 2 महीने मैं यही करूँगी, बिल्कुल ही स्मार्ट तरीके से मैं अपनी फेस्टिवल भी मनाऊँगी, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैं अपनी डाइट, अपने वर्कआउट रूटीन को भी रखूँगी, ताकि मेरा जो वेट है ना वो एटलीस्ट बढ़े नहीं। और मुझे तो विश्वास है कि ये घट भी जाएगा, 1-2 केजी तो आराम से घट जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो 60 डे में 2 केजी तो मैं घटा ही लूँगी, और आप सबका भी घटेगा। लेकिन हाँ, बस डेडिकेशन दिखाना होगा और जैसा मैं बोलती हूँ वैसे फॉलो करना होगा। तो देख लीजिए, यहाँ सुबह का टाइम अभी हो गया है, सूर्य भगवान थोड़े बहुत निकल गए हैं, लालिमा उनकी दिख रही है। मैं बालकनी में यहाँ आई हूँ अपनी बेटी को जगा के, जब तक वो रेडी हो रही है तब तक मैं अपना उसका ब्रेकफास्ट और उसके टिफ़िन बॉक्स, मतलब लंच बॉक्स बना देती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे लग गई थी बहुत तेज़ी से प्यास, तो मैं यहाँ फिर से 1 गिलास गुनगुना पानी लेके बैठ गई हूँ। बालकनी में बैठ के सिप सिप करके पीऊँगी। उसके बाद चली गई थी किचन में, बेटी का ब्रेकफास्ट वगैरह बना के उसे स्कूल के लिए नीचे वैन अंकल आते हैं, उसे ड्रॉप करके यहाँ आ गई हूँ मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेने, जो कि होता है जीरा और धनिया का पानी। धनिया थायराइड के लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं जीरा और धनिया का पानी ही आजकल मॉर्निंग में ले रही हूँ। बीच में कुछ दिन पहले मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, सर्दी खांसी हो गया था, तो मैं हल्दी वाला पानी लेती थी, लेकिन अभी फिर से मैं जीरे और धनिया का पानी ही ले रही हूँ। और देखिए, काफ़ी धूप आते हैं हमारे बालकनी में, पूरब की बालकनी है ना, तो मॉर्निंग में काफ़ी धूप आते हैं। तो यहाँ पे वही मेरे चेहरे पे बहुत धूप आ रहा था। सामने मेरे हस्बैंड जी भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे बात करते हुए मैं यहाँ पे अपना जो सब्ज़ी मुझे बनाना रहता है वो मैं काटती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है। मैं मॉर्निंग ड्रिंक पीते पीते जो भी मुझे बनाना होता है ना ब्रेकफास्ट में, वो मैं काट वगैरह करके धो के सब रख देती हूँ तैयार करके, ताकि जब मैं नहा कर आऊँ तो मुझे डायरेक्ट किचन में बनाना ही मतलब ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करना हो, मुझे काटना धोना ये सब ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं बैठ के वही कर रही हूँ। आज मेरे ब्रेकफास्ट में कुदरून की भुजिया बनेगी, बाकी लोगों के लिए, मतलब हस्बैंड जी के लिए और बेटा के लिए, और मैं अपने लिए कुछ अलग बनाऊँगी। अभी तक तो सोच ही रही थी कि, मतलब मॉर्निंग तक मैं नहीं सोची थी कि मैं क्या बनाऊँगी, लेकिन हाँ, कुदरून था घर पे तो मैं कुदरून लेके बैठ गई। और उसके बाद कुदरून का जब कट गया, मेरा मॉर्निंग ड्रिंक हो गया, तो मैं चली गई थी नहाने। नहा धोवा कर पूजा पाठ करके मैं यहाँ आई हूँ। उसके बाद अपना कुदरून की भुजिया यहाँ पर छौंक दी थी। इसकी रेसिपी मैं नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि कुदरून की भुजिया की रेसिपी
मुझे नहीं लगता है कि दिखाने की कोई ज़रूरत है। तो बेसिक से मसालों के साथ बहुत ही कम ऑयल में मैं अपनी सब्जियां बनाती हूँ और जो बनाती हूँ वही खाती हूँ। बस ये है ना कि इस सब्जी को मतलब जो भुजिया में भूंज रही हूँ ना, इसे मैं दोपहर के टाइम में खाती हूँ। मैं अपने ब्रेकफास्ट में कुछ और बनाती हूँ। अब ये सारी बातें मैं बहुत सारी बातें इसमें उन लोगों के लिए भी बोली हूँ जो कि चैनल पे नए हैं। जो पुराने हैं वो ये मत सोचिएगा कि आप एक ही बात को रिपीट कर रही हैं। तो डियर, जो लोग भी नए जुड़ते जा रहे हैं उन्हें सब कुछ बताना होगा अपना रूटीन, इसलिए मैं फिर से सारी बातों को थोड़ी थोड़ी रिपीट कर दे रही हूँ। यहाँ देखिए 9 बज रहे हैं और 9 बजे के करीब मैं लेती हूँ अपना ड्राई फ्रूट्स या फिर सीड्स, या फिर अगर इन दोनों में से कुछ ना हो तो एक बनाना। लेकिन फ़िलहाल आज मैं बनाना नहीं ले रही हूँ और अभी मैं ले रही हूँ केवल भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स। और करीब ना 9, साढ़े 8 या 9 बजे के करीब मैं अपना ये जो प्री ब्रेकफास्ट मील, इसको आप बोल सकते हैं, मैं प्री ब्रेकफास्ट मील लेती हूँ क्योंकि सभी लोगों का काम ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के हस्बैंड जी को ऑफिस जाने के बाद ही मेरा नाश्ता करने का टाइम मिल पाता है मुझे। और चूँकि मैं बहुत सुबह से उठती हूँ, वर्कआउट वगैरह करती हूँ, सारे काम निपटाती हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी भूख भी लग जाती है। इसलिए मैं ना अपना ब्रेकफास्ट करने के करीब 1 घंटा के पहले अपना प्री ब्रेकफास्ट मील में कुछ ना कुछ एक फ्रूट्स ले लेती हूँ या फिर ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। और यहाँ पे सभी लोग अभी मतलब नाश्ता कर चुके हैं और मेरे हस्बैंड जी ऑफिस भी चले गए हैं। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है जिसमें मैं स्प्राउट्स ले हूँ, हरे मूंग का स्प्राउट्स, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को काट के और साथ में चाट मसाला, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर और काला नमक, बस यही चीज़ डाली हूँ। और साथ में ऊपर से मैं डाली हूँ रोस्टेड पीनट्स जो कि क्रंच देता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। पीनट्स डालने से ना एक्स्ट्रा क्रंच आ जाते हैं स्प्राउट्स में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस तरह के स्प्राउट्स। आप इसे भेल कर सकते हैं, स्प्राउट चाट बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस यही है मेरा ब्रेकफास्ट जो कि मैं आप लोग को टाइम के साथ दिखा दी। जनरली मेरा यही टाइमिंग होता है ब्रेकफास्ट करने का, 10:15, 10:20 तक मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। इसलिए मैं ना सुबह में 1 घंटा पहले, मतलब नाश्ता के 1 घंटा के पहले 9 बजे तक कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। अच्छा, यहाँ ना मैं एक बात बताना भूल गई थी। ब्लॉग के स्टार्टिंग में जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो मैं आप लोग को बताई थी कि मैं आधा घंटा का होम वर्कआउट करती हूँ, लेकिन हाँ ये नहीं बताई थी कि मैं कितना आज एक्सरसाइज की हूँ, मतलब कितने रेपिटेशन में की हूँ, कितने सेट में की हूँ। तो जो भी ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोग एक्सरसाइज देखे हैं उसे आज मैं 30 के रेपिटेशन में 2 सेट्स की थी, तो मेरा आधा घंटा ख़त्म हो गया था। और वो ना देखने से आप लोग को लगता होगा कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपल है, इसमें क्या ही वेट लॉस होगा। तो मैं आप लोग को बता दी हूँ, जितना इजी आप लोग को देखने से लग रहा है ना, उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव है। मेरे बोलने से वही सिंपल एक्सरसाइज को ना आप करके सिर्फ 15 दिन देख लीजिएगा और डाइट को अपना सही रखिएगा। सही इन द सेंस ये नहीं है कि आपको कोई हेल्दी चीज़ छोड़ना है, सब कुछ खाना है, बस फ्राइड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं लेना है। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। वो तो मैं आपको डेली ब्लॉग में अपना बताऊँगी तो आप लोग को दिखेगा भी। हाँ, और साथ में ये देखना है कि हम अगर कुछ हेल्दी भी खा रहे हैं तो हमारा पोर्शन कैसा है। पोर्शन बहुत मायने रखता है। अगर हम हेल्दी भी खाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं ना, तो हमें वेट गेन ही देता है। ब्रेकफास्ट के 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपनी इंडियन टी, जो होती है गुड़ वाली चाय। और पूरे दिन में मैं 1 बार गुड़ वाली चाय लेती हूँ, इसलिए थोड़ा मेरी चाय की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जिन्हें 2 टाइम चाय लेने का आदत है ना, आप 2 टाइम ले सकते हैं। बस अपनी चाय ना, मतलब 1 कप के चाय को 2 बराबर भाग में बांट दीजिएगा, मतलब थोड़ी सी चाय मॉर्निंग टाइम में, थोड़ी सी चाय इवनिंग में। चाय पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं लेती हूँ कोई सा भी एक फ्रूट्स, जो कि होता है मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स। आज बनाना था तो मैं बनाना ली थी, और ये है मेरी लंच थाली। मिड मॉर्निंग स्नैक्स के लेने के 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं लेती हूँ, जो कि करीब 2 और 2.5 के बीच में होता है जनरली, जिसमें मैं ली हूँ कुदरू का भुजिया, साथ में ली हूँ लौकी का रायता, इसके साथ ली हूँ थोड़ा सा प्याज और 2 रोटी। और ये रोटी ना ओट्स और बेसन की रोटी है, इसमें गेहूँ का आटा नहीं मिला हुआ है। जिन्हें इसकी रेसिपी चाहिए होगा बताइएगा, मैं कभी वीडियो में शेयर कर दूँगी। और उसके बाद करीब लंच के करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद लेती हूँ मैं ग्रीन टी। और ये है मेरा ग्रीन टी का टाइम, जो कि करीब 4:30 कभी 4:45 के करीब हो जाता है। जो भी मैं आप लोग को अपना दिखा रही हूँ खाने का टाइमिंग के साथ, वो 10-15 मिनट कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हाँ इस टाइम को मैं मेंटेन रखती हूँ, ताकि अगर समय से खाऊंगी तो सब कुछ समय से होगा। जैसा कि मैं बताई कि वेट लॉस के लिए पोषण का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब हम क्या खा रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम कितना खा रहे हैं। इसलिए उसी
उसे बहुत मेंटेन रखना होता है। मेरी थाली में जो दोपहर के लंच में 2 रोटी थी वो इसलिए थे क्योंकि मेरा डिनर बहुत लाइट होता है। आप मेरे पूरे ब्लॉग देखिए, पहले के भी आने वाले भी, आप लोगों को दिखेगा कि मेरा जो डिनर होता है ना बहुत ही लाइट, बहुत ही कम होता है। इसलिए मेरी लंच ना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जिन्हें भी डिनर में रोटी खाने की आदत है वो दोपहर में सिर्फ और सिर्फ 1 रोटी खाइएगा, और चावल भी अगर लेना होगा ना तो बिल्कुल छोटी कटोरी से 1 कटोरी लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हो गया है मेरा वॉक कंप्लीट। 5000 स्टेप्स का टारगेट अभी मैं ली हूँ, तो 5000 कंप्लीट हो गया है। चलती हूँ घर पे, फिर आप लोग घड़ी दिखाऊंगी कि मैं कितने कैलोरी बर्न की हूँ, कितने देर में 5000 स्टेप्स कंप्लीट हुआ है, वो सब कुछ घड़ी में है। तो घड़ी में दिखाऊंगी घर चल के। अभी चलती हूँ घर क्योंकि बच्चे बुला भी रहे हैं। इस टाइम पे मैं आ गई हूँ छत से अपना वॉक कंप्लीट करके। तो देख लीजिए आप लोग घड़ी में 48 मिनट में मैं 5000 स्टेप्स कंप्लीट की हूँ और मेरा 253 कैलोरी बर्न हुआ है आज के वॉक में। तो मेरा टारगेट अभी यही है, सुबह का आधा घंटा और शाम का 5000 स्टेप्स का टारगेट। वेट लॉस के लिए डाइट का होना बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज हम अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। तो जितना बॉडी में आपका स्ट्रेंथ है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टेप्स को बढ़ा भी सकते हैं, मतलब 5000 से 7000 भी कर सकते हैं। और वर्कआउट को भी ना आप आधा घंटा से 45 मिनट 1 घंटा अपने टाइम के अनुसार कर सकते हैं, अपने वेट के अनुसार कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कर सकते हैं, अपनी जिम्मेवारियों के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन मेरा वही होता है, सुबह का आधा घंटा और शाम का वही 5000 का स्टेप्स। और ये है मेरा डिनर। जैसा कि बताई थी मेरा डिनर बहुत लाइट होता है। तो पपीते का भुजिया बन रहा था आज डिनर में मेरे लिए और मेरे हस्बैंड जी के लिए। बच्चे पपीता का भुजिया नहीं खाएंगे, उनके लिए मैं आलू का भुजिया बनाऊंगी। लेकिन पहले मैं पपीता का भुजिया इसलिए बना दी क्योंकि मैं ना 7 बजे तक अपना डिनर कर लेती हूँ। यहाँ सॉरी मैं बोलना चाहती हूँ, मैं टाइम देखना एकदम भूल गई थी। इस टाइम में ना 7 बज रहा था। हस्बैंड जी मेरे ऑफिस से आ गए थे, उनको मैं चाय वगैरह दे दी थी और पपीता का भुजिया बगल में मैं भून रही थी, तो वो बन चुका था। तो यही मैं लेके बैठ गई हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी तो बाकी लोगों के लिए रोटी बनाऊँगी, आलू का भुजिया भी मुझे भी बनाना है। तो कुछ इस तरह का होता है मेरा दिन भर का रूटीन। अपने डिनर के 1 से 1.5 घंटे के बाद, मतलब 8:30 के करीब, मैं लेती हूँ अपना नाइट ड्रिंक, जो कि है रोस्टेड जवाइन और सौंफ का पाउडर। इसे मैं जवाइन और सौंफ को तवे पर रोस्ट कर दी हूँ और रोस्ट करके ग्राइंड करके रख ली हूँ, और इसे ही मैं अपने नाइट ड्रिंक में लेती हूँ। तो चलिए इसी नाइट ड्रिंक के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस 60 डे वेट लॉस चैलेंज के लिए आपका क्या टारगेट है। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।